हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 35 सूरह फातिर को हिंदी में सुनेंगे। सब प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो आकाश और धरती का पैदा करने वाला है। दो दो तीन तीन और चार चार फरिश्तों को बाजू वाला संदेशवाहक बनाकर नियुक्त करता है। वह संरचना में जैसी चाहता है अभिवृद्धि करता है। निश्चय ही अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। अल्लाह जो दयालुता लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वह रोक ले तो उसके बाद उसे कोई जारी करने वाला भी नहीं। वह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। ऐ लोगो, अल्लाह की तुम पर जो अनुकंपा है उसे याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और पैदा करने वाला है जो तुम्हें आकाश और धरती में रोजी देता हो? उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, तो तुम कहाँ से उल्टे भड़के चले जा रहे हो? और यदि वे तुम्हें झुठलाते तो तुमसे पहले भी कितने ही रसूल झुठलाए जा चुके हैं। सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। ऐ लोगो, निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है, अतः सांसारिक जीवन तुम्हें धोखे में न डाले और न वह धोखेबाज अल्लाह के विषय में तुम्हें धोखा दे। निश्चय ही शैतान तुम्हारा शत्रु है, अतः तुम उसे शत्रु ही समझो। वह तो अपने ग्रोह को केवल इसीलिए बुला रहा है कि वे दहकती आग वालों में सम्मिलित हो जाए। वे लोग हैं जिन्होंने इनकार किया, उनके लिए कठोर यातना है, किंतु जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके लिए क्षमा और बड़ा प्रतिदान है। फिर क्या वह व्यक्ति जिसके लिए उसका बुरा कर्म सुहाना बना दिया गया हो और वह उससे अच्छा दिख रहा हो, तो क्या वह बुराई को छोड़ेगा? निश्चय ही अल्लाह जिसे चाहता है मार्ग से वंचित रखता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। अतः उन पर अफसोस करते करते तुम्हारी जान न जाती रहे। अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ वे रच रहे हैं। अल्लाह ही तो है जिसने हवाएं चलाई, फिर वह बादलों को उभारती है। फिर हम उसे किसी शुष्क और निर्जीव भूभाग की ओर ले गए और उसके द्वारा हमने धरती को उसके मुर्दा हो जाने के पश्चात जीवित कर दिया। इसी प्रकार लोगों का नए सिरे से जीवित होकर उठना भी है। जो कोई प्रभुत्व चाहता हो तो प्रभुत्व तो सारा का सारा अल्लाह के लिए है। उसी की ओर अच्छा पवित्र बोल चढ़ता है और अच्छा कर्म उसे ऊंचा उठाता है। रहे वे लोग जो बुरी चालें चलते हैं उनके लिए कठोर यातना है और उनकी चालबाजी मटिया मेल होकर रहेंगी। अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बनाया। उसके ज्ञान के बिना न कोई स्त्री गर्भवती होती है और न जन्म देती है। और जो कोई आयु को प्राप्ति करने वाला आयु को प्राप्त करता है, और जो कुछ उसकी आयु में कमी होती है अनिवार्य है, यह सब एक किताब में लिखा होता है। निश्चय ही यह सब अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है। दोनों सागर समान नहीं, यह मीठा सुस्वाद है जिससे प्यास जाती रहे, पीने में रुचिकर, और यह खारा कड़वा है। और तुम प्रत्येक में से तरोताजा मांस खाते हो और आभूषण निकालते हो जिसे तुम पहनते हो, और तुम नौकाओं को देखते हो कि चीरती हुई उसमें चली जा रही है, ताकि तुम उसका उदार अनुग्रह तलाश करो और कदाचित तुम आभारी बनो। वह रात को दिन में प्रविष्ट करता है और दिन को रात में प्रविष्ट करता है। उसने सूर्य और चंद्रमा को काम में लगा रखा है, प्रत्येक एक नियत समय पूरी करने के लिए चल रहा है। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी की बादशाही है। उससे हटकर जिनको तुम पुकारते हो वे एक तिनके के भी मालिक नहीं। यदि तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार सुनेंगे नहीं, और यदि वे सुनते तो भी तुम्हारी याचना स्वीकार न कर सकते। कियामत के दिन वे तुम्हारे साजी ठहराने का इनकार कर देंगे। पूरी खबर रखने वाला अल्लाह की तरह तुम्हें कोई न बताएगा। ऐ लोगो, तुम ही अल्लाह के मुहताज हो और अल्लाह तो निष्प्रह स्व प्रशंसित है। यदि वह चाहे तो तुम्हें हटा दे और एक नई संस्कृति ले आए, और यह अल्लाह के लिए कुछ भी कठिन नहीं। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और यदि कोई दबा हुआ व्यक्ति अपना बोझ उठाने के लिए पुकारे तो उसमें से कुछ भी न उठाया, यद्यपि वह निकट का संबंधी ही क्यों न हो। तुम तो केवल सावधान कर रहे हो। जो परोक्ष में रहते हुए अपने रब से डरते हैं और नमाज की पाबंद हो चुके हैं, उनकी आत्मा का विकास हो गया। और जिसने स्वयं को विकसित किया वह अपने ही भले के लिए अपने आप को विकसित करेगा। और पलट कर जाना तो अल्लाह ही की ओर है। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, और न अंधेरे और प्रकाश, और न छाया और धूप, और न जीवित और मृत बराबर हैं। निश्चय ही अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है। तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हो। तुम तो बस एक सचेत करता हो। हमने तुम्हें सत्य के साथ भेजा है, शुभ सूचना देने वाला और सचेत करता बनाकर। और जो भी समुदाय गुजरा है उसमें अनिवार्य एक सचेत करता हुआ है। यदि वे तुम्हें झुठलाते हैं तो जो उनके पहले थे वे भी तुम्हें झुठला चुके हैं। उनके रसूल उनके पास स्पष्ट और जबूरे और प्रकाशवान किताब लेकर आए थे। फिर मैंने उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया पकड़ लिया, तो फिर कैसा रहा मेरा इनकार। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आकाश से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा हमने फल निकाले जिनके रंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, और पहाड़ों में भी श्वेत और लाल विभिन्न रंगों की धारियां पाई जाती है, और भुजंग काली भी, और मनुष्यों और जानवरों और चौपायों के रंग भी इसी प्रकार भिन्न है। अल्लाह से डरते तो उसके वही बंदे हैं जो बेखबर है।
निश्चय ही अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली क्षमाशील है। निश्चय ही जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, इस हाल में की नमाज के पाबंद है और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से छिपे और खुले खर्च किया करते हैं, वे एक ऐसे व्यापार की आशा रखते हैं जो कभी तबाह न होगा। परिमाण स्वरूप वह उन्हें उनके प्रतिदान पूरे पूरे दे और अपने उदार अनुग्रह से उन्हें और अधिक भी प्रदान करे। निसंदेह वह बहुत क्षमाशील अत्यंत गुण ग्राहक है। जो किताब हमने तुम्हारी और प्रकाशना द्वारा भेजी है वही सत्य है, अपने से पहले की किताबों की पुष्टि में है। निश्चय ही अल्लाह अपने बंदों की खबर पूरी रखने वाला, देखने वाला है। फिर हमने इस किताब का उत्तराधिकारी उन लोगों को बनाया जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया है। अब कोई तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करता है और कोई उनमें से मध्य श्रेणी का है और कोई उनमें से अल्लाह की कृपा योग से भलाइयों में अग्रसर है। यही है बड़ी श्रेष्ठता। सदैव रहने के बाग हैं जिनमें वे प्रवेश करेंगे। वहाँ उन्हें सोने की कंगनों और मोती से आभूषित किया जाएगा और वहाँ उनका वस्त्र रेशम होगा और वे कहेंगे सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। निश्चय ही हमारा रब अत्यंत क्षमाशील बड़ा गुण ग्राहक है, जिसने हमें अपने उदार अनुग्रह से रहने की ऐसे घर में उतारा जहाँ न हमें कोई मशक्कत उठानी पड़ती है और न हमें कोई थकान ही आती है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, उनके लिए जहन्नम की आग है। न उनका काम तमाम किया जाएगा कि मर जाए और न उनसे उसकी यातना ही कुछ हल्की की जाएगी। हम ऐसा ही बदला प्रत्येक अकृतज्ञ को देते हैं। वे वहाँ चिल्लाएंगे कि ऐ हमारे रब हमें निकाल ले, हम अच्छा कर्म करेंगे उससे भिन्न जो हम करते रहे। क्या हमने तुम्हें इतनी आयु नहीं दी कि जिसमें कोई होश में आना चाहता हो तो होश में आ जाता, और तुम्हारे पास सचेत कर तभी आया था, तो अब मजा चखते रहो, जालिमों का कोई सहायक नहीं। निसंदेह अल्लाह आकाश और धरती की छिपी बात को जानता है, वह तो सीनों तक की बात जानता है। वही तो है जिसने तुम्हें धरती में खलीफा बनाया। अब जो कोई इनकार करेगा उसके इनकार का बवाल उसी पर है। इनकार करने वालों का इनकार उनके रब के यहाँ केवल प्रकोप को ही बढ़ाता है और इनकार करने वालों का इनकार केवल घाटे में ही अभिवृद्धि करता है। कहो क्या तुमने अपने ठहराए हुए साझीदारों का अवलोकन भी किया जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो? मुझे दिखाओ उन्होंने धरती का कौन सा भाग पैदा किया है, या आकाशों में उनकी कोई भागीदारी है, या हमने उन्हें कोई किताब दी है कि उसका कोई स्पष्ट प्रमाण उनके पक्ष में हो? नहीं, बल्कि वे जालिम आपस में एक दूसरे से केवल धोखे का वादा कर रहे हैं। अल्लाह ही आकाश और धरती को थामे हुए है कि वे टल न जाए, और यदि वे टल जाए तो उसके पश्चात कोई भी नहीं जो उन्हें थाम सके। निसंदेह वह बहुत सहनशील क्षमा करने वाला है। उन्होंने अल्लाह की कड़ी कड़ी कस्में खाई थी कि यदि उनके पास कोई सचेत करता आए तो वे समुदायों में से प्रत्येक से बढ़कर सीधे मार्ग पर होंगे, किंतु जब उनके पास सचेत करता आ गया तो इस चीज ने धरती में उनके घमंड और बुरी चालों के कारण उनकी नफरत ही में अभिवृद्धि की। हालांकि बुरी चाल अपने ही लोगों को घेर लेती है। तो अब क्या जो रीति अगलों के सिलसिले में रही है वे बस उसी रीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो तुम अल्लाह की रीति में कदापि कोई परिवर्तन न पाओगे और न तुम अल्लाह की रीति को कभी टलते ही पाओगे। क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो उनसे पहले गुजरे हैं? हालांकि वे शक्ति में उनसे कहीं बढ़ चढ़कर थे। अल्लाह ऐसा नहीं कि आकाशों में कोई चीज उसे मात कर सके और न धरती में ही। निसंदेह वह सर्वज्ञ सामर्थ्यवान है। यदि अल्लाह लोगों को उनकी समाई के कारण पकड़ने पर आ जाए तो इस धरती की पीठ पर किसी जीवधारी को भी न छोड़े, किंतु वह उन्हें एक नियत समय तक ढील देता है। फिर जब उनका नियत समय आ जाता है तो निश्चय ही अल्लाह तो अपने बंदों को देख ही रहा है।